जब ये जिम्मेदारियों से स्वयं को मुक्त कर। जीवन में भैया जिम्मेदारी निभाइए, कब तक निभाइए? जब तक आवश्यकता है। और ज्यों आपको लगे कि आपकी संतान अब उस योग्य हो गई है कि आप उनको जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, तत्काल वो जिम्मेदारी उनको दीजिए और अपना आराम से राम राम करिए। समस्या कहाँ आती है? समय होने के बाद भी हम वृद्ध हो जाते हैं, फिर भी जिम्मेदारियों को देना नहीं चाहते। क्यों? हमें लगता है अगर हमने दे दिया, बच्चे हैं बिगाड़ कर रख देंगे। माँ बाप की ये चिंता है, जायज है। माँ बाप को लगता है कहीं नादानी ना कर बैठे, कहीं कुछ खराब ना कर बैठे, अभी नहीं संभाल पाए तो क्या होगा। मैं इस बात को सहर्ष स्वीकार करती हूँ, एक माता पिता होने के नाते यह चिंता जायज है। किंतु अब यहाँ पर आपको ये विचार करना है, आज आप उनके सामने हैं। आप अगर आज जिम्मेदारी दे देते हैं तो अगर बच्चा गलत कर रहा है तो आप सही रास्ता दिखाने के लिए अभी उपलब्ध हैं। कल को जब हम नहीं होंगे तब तो ये जिम्मेदारी हमारे ना चाहते हुए भी उनके हाथों में जाएगी। तब कौन समझाएगा? तब कौन सही रास्ता दिखाएगा? और एक बात कहूँ भैया, हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, एक बड़ी अच्छी कहावत संत कहते हैं कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। आपने सुना होगा कि अगर आपका बेटा या आपकी संतान योग्य है तो भी आपको बहुत इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि सब उड़ा के खा पी के साफ कर दो बेटवा, भीख मांगे आगे, ये तात्पर्य नहीं है। संचय का मतलब इतने लोभ से ना बनाओ कि ये भी बेटा के काम वो भी, उतना रखो जितने से आपका जीवन चला और जितने से उसका जीवन भी आसानी से निर्वाह हो सके। अगर आपकी संतान योग्य है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही उन चीजों को व्यवस्थित कर लेगा। और अगर आपकी संतान सपूत नहीं है, कपूत है, योग्य नहीं है, तो आप लाख बना कर जाइए, उसे मिटाने में एक दिन का समय भी लगने वाला नहीं है। दोनों परिस्थितियों में अपने आप को मध्यस्थ रखकर यह विचार करिए, यहाँ की देखभाल कर ले, ये जिम्मेदारी हो गई। अब जो जिम्मेदारी का वादा करके भगवान से आया हूँ, उस जिम्मेदारी को निभाना अब मेरा कार्य है। जीवन के रहते हुए ये बात समझ जाएं तो तब तो कोई फायदा है, मृत्यु के बाद समझे भी तो क्या समझे, फिर समझने का कोई भी लाभ नहीं है। जीवन भर हम सोचते हैं कि जो चीजें सामने दिखाई दे रही हैं ये काम आएंगी, और सत्य क्या है, एकमात्र प्रभु के भजन और नाम के सिवा कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारा आगे का रास्ता बना सके। जो भी समय मिले काम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और गर लगन सच्ची रघुवर से लग जाएगी तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। संत तो यहाँ तक कहते हैं, हमारे गोस्वामी जी भी यहाँ तक कहते हैं, भैया कोई जरूरी नहीं है कि तुम माला लेके बैठो, कभी भी किसी भी अवस्था में भगवान, आप ये कभी मत सोचना, कई लोग तो भजन को झंझट समझ बैठते हैं इसलिए भजन नहीं कर पाते। होता है ना, कई बार किसी ने कह दिया, एक बार कथा में गई थी, शायद मधुबनी का क्षेत्र था, एक मैया ने आके मुझसे प्रश्न किया कि दीदी हमसे किसी ने कहा है कि जब गुस्से में रहो तो भगवान के सामने भी नहीं जाना चाहिए और लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं करनी चाहिए। हम कहे तभी से जन्म में तो लड्डू गोपाल की सेवा होने वाली
ऐसा कैसे होगा भैया कि ये शरीर है और विकारों से मुक्त रहे? मतलब गुस्सा हम रहें और भूखे भगवान बैठे, गुस्सा हम रहें और बिना नहाए धोए ठाकुर जी इंतजार करें, गुस्सा हम होवे और सारा जितनी सजा हो भगवान को मिले। अरे आप गुस्से में हो, आप प्रेम में हो, आप कैसी अवस्था में हो, ये भगवान से छुपा थोड़ी ना कि भगवान के सामने नहीं गए तो भगवान को अब नहीं पता लग रहा कि हम गुस्से में हैं। भजन को बहुत आसान समझिए, भजन को झंझट मत समझिए। अब किसी ने कह दिया नहीं नहीं बिना नहाए नाम मत लेना, पाप लगेगा। अब पाप लगने के चक्कर में जिंदगी खराब कर ली, पर बिना नहाए नाम, और बिना नहाए बाथरूमों में खत्म भी हो गए, पर नाम नहीं जपा। क्यों नहीं लेंगे? पाप लगेगा। अरे महापाप तो तभी लग गया जब मनुष्य का शरीर पाके इनको भूल बैठे थे। जब एक शव यात्रा निकलती है तो पीछे किसका नाम चिल्लाया जाता है? किसका नाम बुलाते हैं? का फलाने ठिकाने के पापा को बुलाते हैं, चाहे जिसके घर का हो, क्या बोलते हैं? राम नाम। अब कह रहे हैं यही दुनिया वाले जो कह रहे थे बिना नहाए मत करना नरक जाओगे, ले जाने वाला तो चला गया। अब ये कहते हैं पीछे से राम नाम। मतलब ये अब वो मुर्दवा को समझा रहे हैं, तुम बेवकूफ थे, नहीं समझे। तुमने हमारी बात सुन ली कि बिना नहाए मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, जबकि सभी प्रकार से राम नाम सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। जीवन के अंतिम क्षणों में पीछे से लोग बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो जो सुनने वाला है वो तो सुन भी नहीं सकता है। जीवन के रहते हुए समझिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करूं, ठाकुर जी का नाम स्मरण करने से आपकी पवित्रता अपवित्रता का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। जो प्रभु का नाम एक मुर्दे को पवित्र करने की क्षमता रखता है, वो प्रभु का नाम क्या हमारे बिना नहाए लेने से अपवित्र हो जाएगा? श्री कबीरदास जी महाराज एक बार भोजन करने बैठे थे, भंडारा लगता है ना, संतों की पंक्ति लगी थी। एक कौर पाए, बोले राम, फिर जैसे कौर समाप्त हो फिर राम कहें, फिर दूसरा कौर उठाएं। सामने एक व्यक्ति बैठा था, उसने कहा बताओ संत हो के इतना नहीं जानते कि जूठे मुंह राम नाम नहीं लिया जाता, और जूठे मुंह राम राम कर रहे हो। अच्छा, संत बोलते नहीं हैं, संत अपनी क्रियाओं से समझाते हैं सामने वाले को। ये नहीं कि गुस्सा हो जाए, तुमको क्या लेना देना, क्या मतलब, कुछ नहीं। कबीरदास जी मौन होकर उन्होंने भोजन किया, और भोजनों उपरांत 3-4 बार कुल्ला किया। जल पिया, कुल्ला किया, जल पिया, कुल्ला किया, 3-4 बार कुल्ला किया, और 5वीं बार मुंह में जो जल भरा वो जो महानुभाव राय दे रहे थे उन्हीं के पैरों के पास कुल्ला कर दिया। छींटे उनके ऊपर भी पड़े। अब ये छिटक के भागे, क्या करते हो बाबा, इतना भी होश नहीं है, जूठा पानी मेरे पर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा कहाँ जूठा बचा, जो भोजन जूठा था वो पेट में है, और बाकी रहा मुंह में, एक भी कौर नहीं बचा। और महाराज ये मुंह जूठा नहीं है, अब 4-5 बार अच्छे से कुल्ला किया हूँ तब पानी डाला हूँ। अब वही व्यक्ति कह रहा है अरे इतना भी तुमको नहीं पता है महाराज कि मुंह कभी भी शुद्ध नहीं होता, ये हमेशा जूठा रहता है। कबीरदास जी ने कहा ये बतिया हमको ना समझाओ, खुद को समझाओ। तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने जूठे मुंह राम नाम किया, तो भैया ये मुख तो जूठा ही रहेगा। आप सोचो कि ये नेत्र शुद्ध हो जाए तो भगवान को देखूं, ये निगाह दुनिया की ओर ज्यादा जाती है, इसका काम है भटकना। आपका अगर आपको मन लगे तो भगवान का भजन करो, नहीं, आपके मन का स्वभाव है, मन को बंदर कहा जाता है, बंदर कभी स्थिर नहीं रहता है। जैसे वानर का स्वभाव चंचल होता है, इस मन का स्वभाव भी चंचल होता है। तो इसके लगने ना लगने के चक्कर में मत फंसिए। जिस प्रकार अगर बूंद बूंद पानी एक पत्थर पे भी लगातार टपके तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। आप तो राम नाम लेते रहो, बाकी सब काम बनाने की जिम्मेदारी इन पर छोड़ दो। मन लगेगा नहीं लगेगा, कब लगेगा ठाकुर जी जाने।
श्री दशरथ जी महाराज ने यहाँ संकेत दिया है कि भैया समय रहते, अपने जीवन के रहते, दुनिया के काम से थोड़ा सा हट करके अब दुनिया को बनाने वाले के ध्यान में लगो। बुढ़ापा आ जाता है पर यह पल्लू के कोना से चाबी नहीं निकलती, होता है ना, नहीं निकलती है। प्राण से भी ज्यादा वो चाबी संभाल के रखते हैं। पता है कि मर जाएंगे तो पल्ले का पता नहीं रहेगा, चबिया की कौन कहे, कुछ नहीं पता। एक व्यक्ति थे, आखिरी सांस चल रही थी, अंतिम वाली, गंगा जल सब डाल दिया, तुलसी डल भी, चलो भाई अब ये जाने वाले। अच्छा 3 बेटे थे, अब 3 बेटे थे तो आखिरी सांस चल रही है, लंबी लंबी सांस लेके कहा बड़का वाला कहाँ है? बड़के वाले ने कहा बाबूजी बाबूजी आपके पैर के पास खड़ा हूँ। आंखें नहीं खुल रही हैं। फिर बोला मझिलका वाला कहाँ है? बोला बाबूजी आपके दाहिने हाथ के पास खड़ा हूँ। बोला छटका वाला कहाँ है? बाबूजी आपके बाएं हाथ के पास खड़ा हूँ, आदेश करिए क्या आज्ञा है? पिताजी ने कहा अरे मूर्खों, तुम तीनों यहाँ पे हो तो दुकनिया में कौन है? अब बताओ इनकी मुक्ति होगी? आदमी कहता है मरने के बाद झंझट से मुक्ति हो जाती है। एक निवेदन करूं, जो जीते जी झंझट से नहीं बच पाया वो मरने के बाद भी झंझट से बचने वाला नहीं है। जिंदगी भर अगर पैसे पे नाग बन के बैठे रहे तो समझ लीजिएगा मरने के बाद वही देवता बन के आना है, इससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो क्या करो, जो चल रहा है प्रभु की लीला चलने दीजिए। अच्छा आप एक चीज देख रहे हो, मुझे मक्खियां 2 दिन से परेशान कर रही। अब अगर मैं कहूं जब तक ये परेशान करना बंद नहीं करेगी हम कथा नहीं करेंगे, क्या होगा? समय समाप्त, यही होगा ना, समय बीतेगा। आप कितना भी बैठ के बैठोगे, कितना बैठोगे, नहीं बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा, समय पूरा होगा और हमारा जो काम हम करने आए हैं वो होने वाला। तो करना का है, इनको अपना काम करने दो। इनका काम है भटकना, हमारा काम है इनको हाँकना। हम अपना काम करेंगे, उसको अपना काम करने दो। मैं उसका काम क्यों करूं कि वो जाए तो मैं करूं, उसका मन वो जाए चाहे ना जाए। मुझे सेवा मिली है कि हम प्रभु की कथा में चर्चा करें, प्रभु की कथा गाएं, तो बस इनको हटाते रहिए और अपने काम में लगे रहिए।